स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कौन से कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और यहाँ पर आपको कितने अमाउंट ऑफ रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अगर आपका भी यही सवाल है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। इन सारे कंपनीज के रेवेन्यू की ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ते जा रही है और इसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों को काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च भी करनी है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करना है। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहली कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने का कंसिडर कर सकते हैं वो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को फेविकॉल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे मेन प्रोडक्ट इस कंपनी का है फेविकॉल और फेविक्विक। अगर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में देखेंगे तो इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ते ही जा रही है और इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने की वजह से कंपनी के रेवेन्यू में भी ग्रोथ आई है और इसी के साथ साथ इस चीज का इंपैक्ट कंपनी के शेयर्स की प्राइस में भी देखने को मिला है। और इस कंपनी के शेयर की सबसे खास बात तो यह है कि यह मार्केट का एक मोनोपोली शेयर है। मार्केट की एक मोनोपोली कंपनी है जिसके कंपटीशन में कोई इतनी बड़ी कंपनी अभी तक नहीं आई है, तो इस चीज़ का एडवांटेज भी इस कंपनी को मिलता है और यहाँ पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आप लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी के पास रिटर्न को देख सकते हैं कि कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड हाउसिंग सेक्टर से भी आती है और इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी आती है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है इस कंपनी के शेयर की प्राइस और ये रहे इस कंपनी के फंडामेंटल्स। अब हम बात करते हैं सेकंड कंपनी के बारे में जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना है। सेकंड कंपनी का नाम है श्रीराम फाइनेंस। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक फाइनेंसिंग कंपनी है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि करंटली ऑटोमोबाइल के सेक्टर में लोन प्रोवाइड करती है, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है। करंटली इस कंपनी के पास बहुत सारे क्लाइंट हैं और करंटली अगर आप इस कंपनी के बिजनेस के ग्रोथ को देखेंगे तब यहाँ पर इस कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो करते जा रहा है और इसी के साथ साथ अगर आप लोग रेवेन्यूज को ऑब्जर्व करेंगे तो इस कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। और वहीं पर अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के डेटा को देखेंगे तब यहाँ पर इस चीज का इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा पड़ता है। और तो और अगर आप कंपनी के पास रिटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। ये रहे इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस और ये रहे कंपनी के फंडामेंटल्स। इसके बाद अब हम बात करते हैं तीसरी कंपनी के बारे में जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तीसरी कंपनी है एपटेक। अगर एपटेक कंपनी की बात की जाए तो एपटेक कंपनी एक आईटी सेक्टर की कंपनी है और इसी के साथ साथ बहुत सारे कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाती हैं। और आजकल तो आपको पता है कि मार्केट में सीआरएम सॉफ्टवेयर की कितनी डिमांड बढ़ रही है और इसी के साथ साथ मैनेजमेंट रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं और इसी एक चीज का फायदा होने वाला है इस कंपनी के शेयर को। करंटली कंपनी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है और इसकी वजह से इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है। और वहीं पर अगर आप इस कंपनी के पास रिटर्न को देखेंगे तो इस कंपनी ने पास में अपने इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये रहे इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस और ये रहे इस कंपनी के फंडामेंटल्स। इसके बाद फोर्थ कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो है इंश्योरेंस सेक्टर की। और इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी का नाम है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के शेयर्स को देखेंगे तो करंटली मार्केट में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में आ रहे थे, क्योंकि Q4 के रिजल्ट आने के बाद कंपनी के शेयर्स में काफी अच्छी राइज दिखाई दी है और प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव डिविडेंड भी दिए हैं। यूजुअली सारी कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती हैं, लेकिन एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने इस बार अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे किया है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी के शेयर की ग्रोथ को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर्स की ग्रोथ फिनोमिनन है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में। कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वहीं पर अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो कंपनी का जो बिजनेस है वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का कंसिडरेशन करते हैं तो लॉन्ग टर्म में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको डबल डिजिट में रिटर्न्स भी कमाने को मिलेंगे। अगर आप करंट लेवल पर इन कंपनीज के फंडामेंटल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इन कंपनीज के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो डेफिनेटली अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं तो इन सारे कंपनीज के शेयर्स को कंसिडर करना मत भूलना। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।